हेलो रीडर्स, के बुक्स चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हमारी बुक समरी एक वर्ल्ड फेमस बुक द एल्केमिस्ट पर है। यह एक नोवेल है। इसके प्रसिद्ध राइटर पाउलो कोएल्हो हैं। इस किताब में लाइफ की अहम फिलोसॉफी बताई गई है जो इंसान को लाइफ में उसका पर्पस ढूंढने के लिए इंस्पायर करती है। द एल्केमिस्ट बुक में सेंटियागो नाम के एक गडेरिया के बारे में पढ़ने को मिलता है जो कि स्पेन में रहता था। एक दिन सेंटियागो एक पुरानी खंडहर हो चुकी चर्च में उगे वृक्ष के नीचे सो रहा था। वह सपने में देखता है कि इजिप्ट के पिरामिड में खजाना छिपा है। सेंटियागो को यह सपना बार बार आने लगा। एक दिन वह भविष्य बताने वाली महिला के पास गया और वह अपने सपने का मतलब पूछने लगा। भविष्य देखने वाली महिला उसे इजिप्ट के पिरामिड में जाने के लिए कहा। सेंटियागो इजिप्ट के पिरामिड में जाने लगा। सेंटियागो को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने खुद को सलेम का राजा बताया। उसने सेंटियागो को दो बातें बताई। पहला, पर्सनल लेजेंड। हर किसी को अपना पर्सनल लेजेंड ढूंढना चाहिए, यानी अपना ऐसा गोल या उद्देश्य जो हमें असली खुशी दे। दूसरी बात, अगर हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड उसे हमें मिलाने में जुट जाता है। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने सेंटियागो को दो जादुई पत्थर दिए और कहा कि जब भी आपको किसी काम में संदेह हो तो इन पत्थरों को उछालना। ये पत्थर तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। अब सेंटियागो रुका नहीं, वह खजाने की खोज में निकल पड़ा। सेंटियागो ने अपनी भेड़ें बेच दी। फिर वह पैसे लेकर मोरक्को की राजधानी टैंगियर पहुंचा। लेकिन वहां के कुछ लोगों ने उसका सारा धन लूट लिया। पैसे के बिना सेंटियागो आगे नहीं जा सकता था। मजबूर होकर उसने वहीं एक दुकान में नौकरी की। सेंटियागो पूरी लगन और मेहनत से काम करने लगा। लगभग 11 महीनों से सेंटियागो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करने लगा। सेंटियागो लौट जाना चाहता था, बट अपने पर्सनल लेजेंड को लेकर उसे संदेह होने लगा। तब उसने उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा दिए जादुई पत्थर उछाले तो पत्थरों ने उसे इजिप्ट के पिरामिड की तरफ जाने का संकेत दिया। तभी संयोगवश वहां से एक कारवां गुजर रहा था जो सहारा रेगिस्तान होकर इजिप्ट के पिरामिड की तरफ ही जा रहा था। सेंटियागो भी उस कारवां में शामिल हो गया और ऊंट पर सवार होकर मिस्र की यात्रा पर बढ़ चला गया। उस कारवां में सेंटियागो को एक अंग्रेज व्यक्ति भी मिला। अंग्रेज व्यक्ति ओसिस पर जा रहा था। वो वहाँ एक एल्केमिस्ट से मिलकर किसी धातु को सोने में बदलना सीखना चाहता था। जब कारवां ओसिस पर पहुंच गया तो पता चला कि आगे रेगिस्तान में कुछ काबिलों में भयंकर मारकाट मची हुई थी। अब सेंटियागो आगे नहीं जा सकता था, उसे वहीं रुकना पड़ा। एक दिन ओसिस में उसे एक फातिमा नाम की बहुत सुंदर लड़की मिली। सेंटियागो को पहली ही नज़र में फातिमा से प्यार हो गया। फातिमा भी उससे प्यार करने लगी। एक दिन सेंटियागो को एक सपना आया कि रात के समय ओसिस पर हमला होगा। उसने ओसिस के मुखिया को ये बातें बताई, बट मुखिया को सेंटियागो की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सेंटियागो के बार बार कहने पर ही मुखिया माना और अपनी सेना निगरानी के लिए तैनात कर दी और सेंटियागो को चेतावनी दी कि अगर हमले वाली बात झूठ निकली धड़ से अलग कर दिया जाएगा, यानी उसका सिर काट दिया जाएगा। बट ओसिस पर सच में हमला हुआ। सेंटियागो के सपने से प्रभावित होकर एल्केमिस्ट खुद उससे मिलने आया। उसने सेंटियागो की यात्रा की वजह जानी और उसे खुद पिरामिड तक ले जाने की बात कही। यात्रा से पहले फातिमा ने कहा कि वो हमेशा सेंटियागो का इंतजार करेगी। एल्केमिस्ट और सेंटियागो दोनों घोड़ों पर बैठकर पिरामिड की तरफ चल पड़े। लेकिन रास्ते में कुछ खूंखार लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। एल्केमिस्ट ने बचने का एक रास्ता निकाला। उसने उनसे कहा कि सेंटियागो अगले दिन सिमोम नाम की भीषण आंधी बन जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दे दिया जाए। लेकिन वे लोग नहीं माने। उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए कहा। एल्केमिस्ट ने सेंटियागो से सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा ताकि वो सिमोम बन सके। लेकिन सेंटियागो को यह सब नहीं आता था।
फिर भी उसने पूरी शिद्दत से एल्केमिस्ट ने जैसे कहा वैसे करने लगा और वह सच में सीमोम बन गया। यह देखकर वे लोग डर गए और उन्हें जाने दिया। रास्ते में एक जगह एल्केमिस्ट ने सेंट्रियागो को कुछ धातु को सोना बनाकर दिखाया और आधा सोना उसे दे दिया और आगे का रास्ता सेंट्रियागो को अकेले जाने को कहा। आखिर सेंट्रियागो पिरामिड तक पहुंच ही गया। वो उस जगह गया जो उसे सपने में दिखाई देती थी। वह वहां खोदना शुरू कर दिया। बट तभी कुछ चोर आए और सेंट्रियागो को मार पीट करके खजाना छीन कर ले गए। लेकिन जाते जाते चोरों का सरदार बोला, खजाने के सपने देखना बेकार है। उसे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक खंडहर वाली चर्च में एक वृक्ष के नीचे खजाना छिपा है। जब चोर चले गए तो सेंट्रियागो को एहसास हुआ कि वह चोर तो उसी चर्च की बातें कर रहा है जहां पर वह सोया हुआ था। फिर सेंट्रियागो उसी चर्च में वापस गया और वह खुदाई की जिससे उसे खजाना मिल गया। फिर उसने फातिमा से शादी कर ली। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसी स्टोरी है, जहां से स्टोरी शुरू हुई वहीं वापस आ गए। बट यही इस बुक का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह बुक समरी बताई है हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए बहुत पापड़ बेलनी पड़ती है। सेंट्रियागो के पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी थी बट उसे बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी। हमें एक परफेक्ट गोल बनाना चाहिए और हमें उस टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हार नहीं मानना चाहिए। सेंट्रियागो अपने लक्ष्य के लिए हमेशा आगे बढ़ता गया, कभी हार नहीं माना। उसके पास बहुत सारी परेशानी आई, फिर भी उसने उम्मीद नहीं हारी और हमेशा आगे बढ़ता गया। उम्मीद है कि यह बुक समरी आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले इस प्रकार के बुक्स रिलेटेड पावरफुल नॉलेज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।